स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे उर्दू राइटिंग कोर्स का आज का लेसन जो है, जिसमें हमने सीखना है कि हर्फ लाम जो है उसको किस तरीके से तहरीर किया जाता है, किताबत के मुताबिक उसको किस तरीके से तहरीर किया जाता है। तो इससे पहले कि मैं चलूँ अपने लेक्चर की तरफ, मेरी उन व्यूअर्स से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो फौरी तौर पर आपको मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हर्फ लाम जो है हरूफ तहज्जी का 30वां हरफ है, और बनावट के एतबार से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल नून की तरह ही है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसका जो अलिफ होता है वो 5 कद का होता है, बाकी सारी शेप जो है वो इसकी नून की तरह ही है। और नून की प्रैक्टिस जो है वो हम कर चुके हैं, उसको हम लिखना सीख चुके हैं। तो आज हमने जो है वो लाम को लिखना सीखना है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको जो है वो तहरीर करके देखते हैं कि किस तरीके से कलम को इस्तेमाल करके हम इसको जो है वो लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें 5 कद का अलिफ जो है वो बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 कद लगा लेंगे, पहले 3, 4 और 5। अब हमें इसके मुताबिक अलिफ लिखना है। पाँच कद का इस तरीके से अलिफ को हम तहरीर कर लेंगे। अब इसके साथ ही हमें जो है वो 4 कद बिल्कुल नून की तरह लगाने हैं इसको, और फिर 2.5 कद जो है वो दरमियान में लगाने हैं। अब हमें यहाँ से अलिफ के कार्नर से गोलाई बनाते हुए जो है वो इस कार्नर से ये जो 2.5 कद हमने लगाए, इसके बॉटम से मिलाते हुए हमें जो है वो गोल करके ऊपर की तरफ बिल्कुल नून की तरह हमें लेके जाना है। इसी तरह यहाँ से फिर गोल करके ऊपर की तरफ जाते हुए बिल्कुल नून की तरह हम इसको ऊपर की तरफ जो है वो लेके जाएंगे। तो हर्फ लाम को जो है वो इस तरीके से तहरीर किया जाता है। हम इसको एक बार फिर तहरीर करते हैं। 5 कद जो है वो हम लिखेंगे, 5 कद के साथ फिर 5 कद का अलिफ बनाएंगे, और अलिफ के साथ फिर हम 4 कद लगाएंगे, फिर 2.5 कद लगाएंगे, फिर यहाँ से हम जो है वो गोलाई बनाते हुए नून की तरह बकिया हिस्सा इसका बिल्कुल जो है वो हम नून की तरह बनाएंगे। ये वाला जो हिस्सा होता है वो यहाँ से 1.5 कद होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है वो आपने अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। अब इसको एक बार कद के बगैर जो है वो हम तहरीर करके देखते हैं। जितनी दफ़ा आप इसको तहरीर करेंगे उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपका जो है हर्फ जो लाम है आपका वो आप उसको ठीक तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कद के हिसाब से भी मैंने लिखा, लेकिन कद के बगैर जो है वो उससे अच्छा जो है वो मैं लिख रहा हूँ। कद बेसिकली आपको जो है वो पाबंदी करवाते हैं कि हर्फ जो है वो उसका साइज़ जो है वो कितना है। बाकी आपने डेफिनेटली जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो आपने कदों के बगैर ही लिखना होता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो लाम को मैंने तहरीर किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आपको इस लेसन में, इस कोर्स में और इस हर हरूफ तहज्जी का जो मेन हर्फ है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और उसको लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहाँ पे 2-3 हर्फ जो 4 हर्फ जो है वो 4 दफ़ा इसको तहरीर करता हूँ, लेकिन आपने इसको जो है वो काफ़ी सारे पेजेस जो है वो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी होती है। जो है वो ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है। तो प्रैक्टिस जो है वो आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप सीख जाएंगे। हमारे इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह मार्कर से लिखना सिखाया जाएगा, कटे हुए मोटे मार्कर से, कटे हुए बारीक मार्कर से, उसके अलावा पेन से, सब चीज़ों से जो है वो लिखना सिखाया जाएगा। उसके अलावा आपको कैलीग्राफी भी सिखाई जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें सिखाई जाएंगी। लेकिन हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियोज़ को वॉच और लाइक करते रहें। बहुत शुक्रिया।